वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विद आवर डिस्कशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 8 और उसके बाद जो आपका वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड 2 क्वेश्चन थे शायद 6 और 7 उनको फिर उसके बाद देख लेंगे अगर डाउट निकला है तो। ठीक है, नहीं है डाउट किसी को? डाउट इसमें 6 में 7 में करा सबने लिख कर? ठीक। 8 नहीं करा? किसने नहीं करा है? क्यों? मैंने पता नहीं था कब मैं तो बना नहीं। अब ये मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। आप लोग बताइए मुझे, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बने अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो फिर मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं आपके लिए क्या करूँ? यही मुझे कहना बेहतर है मेरे ख्याल से, इतने में मैं सीमित हो जाऊँ। पॉइंट्स 2 3 4 5 6 नहीं बन सकते, बट क्वेश्चन पूरा नहीं बना बोलने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम के अंदर हमने अपने वेपन्स डाल दिए, हमने कहा ठीक भाई हो गई कहानी खत्म, हाथ खड़े कर दिए। तो ये वाली अप्रोच से चल नहीं पाती कहानी। तो पिछले क्लास में जो तालियां बजाई थी वो बहुत तेज़ी में वापस लेना पड़ रही है हमें। वी विड्रॉ। So there is an action to withdraw also. Amazing. चलिए, the following was the receipt and payment account for X Club for the year ended 31st March 2022. So what have they given us? They have given you receipt and payment account. Okay. When they have mentioned that it is receipt and payment account, मतलब इसमें जो चीज़ें होंगी वो क्या है? कैश आना और कैश जाना। चलिए, अब इसमें अपने पास आ रहा है पहले कैश इन हैंड। एक एक करके हम बातों को डिस्कस करेंगे। पेन आप लोग रख सकते हैं और हम जितना क्वेश्चन को समझेंगे बेहतर उतना कहीं ना कहीं सॉल्व बेटर हम कर पाएंगे। सो अपने पास आ रहा है कैश इन हैंड 100। ये कैश इन हैंड क्या बता रहा है? तुम बताओ बेटा, बाकी लोग शाम। क्या बैलेंस बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल था? 100 रुपये। गुड बेटो। नेक्स्ट, डिपॉजिट 2230। ये क्या बता रहा है? सेविंग अकाउंट में नहीं, डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब एफडी होता है। तो फिक्स डिपॉजिट में हमारे पास साल के स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा थे? 2230 रुपये। गुड, बैठिए। नेक्स्ट लिखा है करंट अकाउंट 600। इसका मतलब क्या है बच्चे? करंट अकाउंट जो है हमारा उसके अंदर ओपनिंग में कितने रुपए पहले से पड़े थे? 600 रुपये। वेरी गुड, बैठिए। अब उधर बेटू तुम बताओ, बैंक इंटरेस्ट मतलब क्या है? बैंक इंटरेस्ट 30 लिखा है, इसका मतलब क्या है? नहीं, वहाँ जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं। इस 30 का मतलब क्या है? बस इतना। व्हाट इज दिस 30 रिप्रेजेंटिंग? 30 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। बस बैठ जाओ। क्या बता रहे हैं हमको? 30 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। आगे डोनेशन सब्सक्रिप्शन 2600। नेक्स्ट, पार्टनर मिला 2600 रुपये। ठीक, आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें दिखी हैं उन सब से क्या परसीव करना है? इतने रुपए का कैश हमारे पास आया ड्यूरिंग द ईयर। अगला, चाय बेच के कितने रुपए मिले? 300। फेयर से कितने मिले? 100। इक्विपमेंट बेच के 80। कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया उससे कितने? 780। डोनेशन मिला आने वाले टूर्नामेंट के लिए कितना? 1000। ये साइड क्या बता रहा है? पेमेंट, पैसे का जाना। तो ग्राउंड फीस कितनी गई? 750। मशीन खरीदी 1500। ग्राउंड का रेंट गया 250। चाय बनाने में जो भी खर्चा आया 250। फेयर कंडक्ट कराने में 400। प्रिंटिंग में गए 280। इक्विपमेंट को सुधारने में गए 500। सेक्रेटरी को और ट्रेजरर को जो ऑनरेरियम दिया 2021 के लिए, ये साल क्या चल रहा है? 22। और किसके लिए दिया? 21। कितने दिए? 400। समझ आना चाहिए, पिछले साल पैसा दिया नहीं होगा तो इस साल वो पैसा दे दिया। और एक और बात देखना चाहिए कि भाई ये पैसा तो पिछले साल का दिया है, इस साल वाला तो अभी दिया ही नहीं है, इस साल वाला तो अभी पे ही नहीं करा, पेमेंट में दिख ही नहीं रहा। वो क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग। अभी और देखें, आगे कह रहे हैं बैलेंस एट दी एंड। तो एफडी में कितने हैं? 3090 रुपये। करंट अकाउंट में कितने हैं? 150। कैश कितने का हमारे पास एंड में पड़ा है? 250। इतनी बात समझ में आती है। अब अपन आगे गए। अब यहाँ ज़रा हम पॉइंट्स पढ़ें। पॉइंट कह रहे हैं 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22। क्या दिया है हमको? ओपनिंग क्लोजिंग।
अब यहाँ सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, आता है हमें ट्रीट करना। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ड्यू फॉर प्रिंटिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग का कुछ बता दिया। फिर कह रहे हैं चेक, इसको छोड़ो अभी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, साल के स्टार्टिंग में इतने की मशीन थी और एंड में इतने की है। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, तो ये इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक क्या समझ में आ रहा है? इतना इंटरेस्ट हमें उससे लेना था लेकिन अभी पासबुक में दिखा नहीं, मतलब रिसीव नहीं हुआ, अक्रूड। क्या है? अक्रूड। मिल गया होता तो कहाँ दिखता? पासबुक। बट अभी पासबुक में दिखा नहीं, मतलब क्या है? अक्रूड है। अभी और देखो, आउट बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, 300 का बोनस हमें इनको अभी देना है। फिर कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 दी ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। फिर से पढ़ो, इस वर्ष के लिए जो हमें सेक्रेटरी और ट्रेजरर को ऑनरेरियम देना था, इट इज़ टू बी इंक्रीज बाय 200 का मतलब पिछले साल कितना था? 400, तो इस साल का कितना जाना था? 600, और वो तो गया ही। क्या है वो? आउटस्टैंडिंग। फिर क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो आपने क्वेश्चन किया होगा, एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो बाकी लोगों ने किया होगा। कितने लोगों ने किया है क्वेश्चन? ठीक, बोले हैंड्स डाउन। कौन कौन क्वेश्चन कॉपी में नहीं करा है या करा है वो घर छोड़े आए हैं? जो एक बच्चों ऐसी बातें होती हैं तो वो हाथ उठा ले। करा है, घर पे है या करा ही नहीं, जो भी है। 1 2 3 4 हाथ सीधे उठाते हैं बिल्कुल। ये सारे लोग ज़रा फटाक से खड़े होंगे, जल्दी से। गुड, ये सारे लोग फटाफट से खड़े हो जाएंगे। मैंने कॉपी मंगाई और कॉपी में नहीं दिखा तो फिर आप जानते हैं कि नहीं, वैसे आप नहीं जानते, एक्चुअली नहीं जानते। जी सर, आपका क्या कहना है? तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं कर पाए। ऐसी बात अब अगली बार मुझे सुनने को नहीं मिले। दमदार जवान लड़के हो, ऐसे नहीं हो कोई अपन बोले छोटे से बच्चे हैं अपन कमज़ोर पीड़ित। जैसा मैं देख पा रही हूँ उससे मुझे इतनी बीमार तो नहीं दिख रहे। यहाँ होना चाहिए स्ट्रेंथ, कहाँ होना चाहिए? यहाँ, तो सब हो जाता है। बैठिए। कॉपी घर पे रह गई, घर चले अपन? कह रहे हाँ यस मैम, चलो यही सही है, नाश्ता वाश्ते का प्रबंध करा दिए। बैठो। ब्लैंक हो गई देखते से, हमने कहा बहुत बड़ा साइज है। ऐसे चलेगा? ऐसे मतलब इतना बेसिक तो हो ही नहीं सकता ब्लैंक हो जाए। अपन ने प्रैक्टिकल 3 करा था, रिपीट करा था घर पे लिख के। कौन सा? जिसमें 4 चीज़ें बनानी थी, वो बना, ये नहीं बना। क्या यार तुम लोग गजब बच्चे हो रहे हो, बड़े हो, बहुत शानदार। आवाज़ बढ़ाइए सर। कॉपी रह गई, बैठिए। अपनी तो बात ही अलग है। हाँ बेटे, भूल गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं करती, खाना खाना नहीं भूलती, ऐसे फालतू बात नहीं। खाना तो खाना ही चाहिए, उसका इससे क्या। बैठ जाइए। क्या बेटा? आधा हुआ है, अभी है अपने पास? दिखाओ मत, ईमानदारी से बात करो। करा है, बैठ जाओ। बेटा सही लगाया करिए, बैठिए। पता पड़े मैं सिखाऊं कुछ, आप लोग सीखें कुछ, फिर करें कुछ और, तो हो गई कहानी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है आधा, तो बचा हुआ आधा आपके साथ मैम। कॉपी घर पे, वक्त खराब चल रहा है अभी, बैठो। ऐसे ही? वाह, कितनी खुशी की बात। मैम आपका साथ देंगे हम, बैठिए। आपको अधूरा नहीं महसूस हो, आप नहीं करके आए। हमने आधा किया है ताकि आधा आपके साथ करें। यू शुड नॉट फील लोनली मैम। मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, मतलब उनको मेरी इतनी फिक्र रहती है। मैम आप कितना अकेला अकेला महसूस करेंगे क्वेश्चन करते में, हम आपके साथ करेंगे सो दैट यू डोंट फील लाइक दैट।
मेरे हिसाब से जितनों ने कर लिया वो तो वैसे बच्चे प्यारे हैं ही, कोई बात ही नहीं है, कोई दोहराए नहीं है उसमें। आप क्वेश्चन को वापस से दूसरी जगह मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और ये जो 2-3 आवाज़ें आई हैं मेरे पास कि हम क्वेश्चन को देख के ब्लैंक हो गए, अब उनको देखो आप अपन क्लास के एंड तक क्या बना के छोड़ेंगे। चलिए, पहला काम बताइए मुझे क्या बनना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फटाफट फटाफट। अगर आगे वाले परमिशन दे तो क्या ये फ़ैन ऑन कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़। नहीं बस इतना बाकी का तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। बच्चे अमन मासूद के लिए फ़ैन ऑन करके बेटा प्लीज़। चलिए, सो अपने पास आया यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अपने पास आई बैलेंस शीट। अब मुझे ये बताओ क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है? हाँ या ना? और वो क्यों बनानी है? क्योंकि क्वेश्चन लिखा है। ओपनिंग बनानी है, हाँ या ना? फेयर वर्किंग में या वर्किंग नोट में? चलो उसका फॉर्मेट भी खींच लिया जाए। मेरे फॉर्मेट्स रेडी हैं, आपके भी रेडी हैं। गुड। काम को हम कर रहे हैं स्टार्ट। बातचीत मुझे एब्सोल्यूट बन चाहिए और आपका फोकस फुल हाई चाहिए। कैश इन हैंड, ये ओपनिंग कैश है तो हम 100 रुपये लेके जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में कैश 100 रुपये। इतना काम मैंने कर लिया। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि इसके हमें एक इफ़ेक्ट देना है या 2 देने हैं? एक या 2? और एक क्यों? क्योंकि रिसीट पेमेंट में आ चुका तो एक इफ़ेक्ट हो गया, तो कितने ही इफ़ेक्ट देंगे? एक। 2 इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, एक हो गया काम। आगे कह रहे हैं डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट 2230 का था, ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ? एसेट। ये चलो, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, डिपॉजिट 2230। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़िए, लिखा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को अभी तो ले चलते हैं, फिर देखते हैं क्या उसमें चेंज होना है। करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट ही है और उसमें कितने रुपए रखे हैं? 600। कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। बस इसको अंदर लिख लेना हाल फिलहाल, करंट अकाउंट 600। करंट अकाउंट 600। इज़ दिस डन? आ जाइए आप आगे। नेक्स्ट अपने पास आना है पॉइंट बैंक इंटरेस्ट का। यस और नो? चलो तुम बताओ मुझे कहाँ जाएगा बैंक इंटरेस्ट। बाकी लोग ना बोलें प्लीज़, आप बताइए। तो ये आप डाल नहीं पाई थी खुद। हंसने की बात नहीं है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये कायरता की निशानी है। और एप्टियंस कायर नहीं हो सकते, हम कायर नहीं हो सकते, हमें निडर बनना पड़ता है। 2 इंस्टीट्यूट क्या दोगे, हम कुछ हद तक तो लड़ेंगे, एंड तक तो कोशिश करेंगे। ये नहीं करते छोड़ के अरे हमारी मैडम संभाल लेंगी, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में अगर परमिशन होती कि मैं संभाल लूँ तो मैं सही में सबके लिए संभाल लेती, फिर ठीक तुम लोग आप पीछे खड़े हो मैं संभाल लूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी ना, अलाउड नहीं है। तो जाके संभालना तुम्हें ही है, तो तुम ऐसे नाम डुबाओगे क्या जाके? हमें मैम ने कहा था छोड़ के आ जाना, मतलब दमदारी रखनी पड़ेगी भाई, तुम्हें करके आना है, ऐसे कैसे नहीं करोगे तुम। चलो अगले पॉइंट पे, बैंक इंटरेस्ट कहाँ लिखना है अपने को? इनकम। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बताओ ये कहाँ जाएगा? ले चलो इनकम में। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन अंदर लिख लीजिए, क्योंकि कुछ शायद वो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है ये? 2600, 2600। इज़ दिस डन? चलिए ये बताइए, ये चाय बेच के पैसे आए और चाय के संबंध में खर्चा हुआ, कितने रुपए नेट बच रहे हैं? 50। कहाँ लिखें? इनकम। तो ये आ जाएगा अपने पास बाय, इसके नीचे लाइन छोड़ देना 1-2, बाय नेट रिसीट फ्रॉम टी। 50 रुपये डालो बाहर।
चलिएगा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू फेयर। अब उधर देखो कोई फेयर के खर्चे हैं क्या? यस, तो आप उसको भी नेट आउट कर लो तो बेटर है। तो आपके पास खर्चा कितने का होगा? 400, आय कितने? 100, तो कितने का खर्चा? 300। कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर डालो 2 नेट एक्सपेंडिचर ऑन फेयर, 2 नेट एक्सपेंडिचर ऑन फेयर 300 रुपये। ये अपने को आता था क्या? जब को आता था ना, लिख के करना था बस। पुट योर हैंड्स डाउन। बार बार मैं एहसास दिलाती रहूँगी आपको, क्योंकि अगर आपको आता है और आप हिम्मत नहीं जुटाते तो आप बिल्कुल ये कर रहे हो इंस्टीट्यूट तुम मुझे फेल कर दो, लो खाली कॉपी छोड़ के आए हम, कर दो हमें फेल। ऐसे नहीं कर सकते। आपको टफेस्ट क्वेश्चन बोल दूँ मैं, टफेस्ट में भी आप स्टेप मार्किंग में मार्क्स ला सकते हो। पेपर कभी भी इतना टफ नहीं होता कि हम फेल हो जाएं, नहीं होता। फेल हम सिर्फ तब होते हैं जब हमारी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, पहली बात। दूसरी बात तैयारी में तो क्लास में इंसान पढ़ता ही है, तो इतनी तो बेर मिनिमम तैयारी होती है कि वो पास हो जाए। वो फेल होने के पीछे होता है पेपर को देखे हम डर गए, क्वेश्चन देखा डर गए। भाई बहुत क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर, छांटना आना चाहिए, दमदारी से क्वेश्चन उठाना पड़ता है। और जो आता है वो गलत नहीं करके आएंगे, और जो आता है वो छोड़ के भी नहीं आएंगे। 2 बात कही मैंने, जो आता है वो गलत नहीं करके आना है, और जो आता है वो छोड़ के नहीं आना है। आप पास होंगे तय बात है। मैं ये नहीं कह रही 100 आ जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रही 60 आ जाएंगे, लेकिन इतने तो आ जाएंगे कि आप पास हो जाएं। बट वो जो एग्जाम में जाके हम फंबल कर जाते हैं और हमारा दिल धक 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 होने लगता है, चक्कर आ रहा है और हम भाई हो गए, बस खत्म है फिर तो कहानी। तो ये कोई मजाक मस्ती का एग्जाम नहीं है, ये आपको एक्चुअली इमोशनली टेस्ट कर रहा है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी चेक कर रहा है कि इन दी टफेस्ट सिनेरियो आर यू एबल टू स्टैंड एंड डेयर टू राइट कॉन्फिडेंटली एंड पास। तो ये वो चेक कर रहा है आपका, ये नहीं चेक कर रहा कि 100 ला सकते हो क्या। पास होने लायक तो ला ही सकते हैं यार, कितना ही टफ इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे रहा हो। मैथ्स में भी तुम लोग यही कहानी करते हो, मैं पूरा चैप्टर टफ है। ऐसा कैसे होता है पूरा चैप्टर टफ? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। चैप्टर का 70% 60% तो हम गिरी हालत में खींच सकते हैं, बट हम पहले ही गिव अप कर देते हैं तो हम नहीं कर पाते। तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। आइए आगे, सेल ऑफ इक्विपमेंट। मुझे ये बताइए, इक्विपमेंट क्या रेवेन्यू खर्चा है या ये एसेट है? एसेट है, तो इसलिए हाल फिलहाल इसको मत लीजिए, बिकॉज मुझे आगे भी कहीं कहीं इक्विपमेंट दिखा है, तो हम इकट्ठा उसको देखेंगे क्या करना है। अगला कहना है नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से कितने रुपए बचे? 780। बोलो कहाँ जाएगा? इनकम ले चलो। बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट कितना अमाउंट है? 780। अगले पे आ जाइए, डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट। देखिए हाल फिलहाल आपके पास इससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स आगे चेक करते हैं दिए हैं कि नहीं, उसके बाद इसको ट्रीटमेंट में लेके आएंगे। अभी मैंने हाल फिलहाल को इस पर को होल्ड पे रखा है। आगे आ जाओ, ग्राउंडमेंट की फ़ीस। बोलो ये क्या है? एक तरीके से ग्राउंडमेंट मतलब वो जो ग्राउंड होता है उसको लेवल करना, सफाई करना, चौक वॉक से निशान बनाना, पेंट करना, वो काम करता है। कितने गए? 750। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे आप? एक्सपेंडिचर ले चलो। टू ग्राउंडमैन फीस कितना अमाउंट है? 750 मैंने अभी डाल दिया। इससे रिलेटेड कुछ बोनस हैं वो आगे देख लेंगे। चलिए अब बताइए, मूविंग मशीन। ये मशीन है, मशीन एसेट, इसको बाद में ट्रीट करते हैं। फिर कह रहे हैं रेंट ऑफ ग्राउंड। बताइए क्या करना है? एक्सपेंडिचर 250 रुपये। टू रेंट ऑफ ग्राउंड 250 एक्सपेंडिचर में डाला। आइए आगे, टी ले चुके, फेयर ले चुके, प्रिंटिंग और ऑफिस एक्सपेंस बोलो क्या है? एक्सपेंडिचर ले चलो 280। इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखना। टू प्रिंटिंग 280 मैंने डाला अंदर, 280 डाला अंदर। अगले पे आओ, रिपेयर टू इक्विपमेंट। हाल फिलहाल इस पॉइंट को खर्चा तो है ही, तो अंदर डालो क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड आएगा। तो टू रिपेयर टू इक्विपमेंट 500 रुपये अंदर डालेंगे। टू रिपेयर टू इक्विपमेंट 500 रुपये अंदर।
अगला पढ़ो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब इस पॉइंट को भी मैं कहूँगी 2 मिनट होल्ड पे छोड़ दो, आगे ले लेंगे। नेक्स्ट पढ़ो डिपॉजिट। बोलो डिपॉजिट ईयर एंड में एफडी है, ये कहाँ जाएगा? एसेट। क्या है ये? एसेट। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। एसेट में डिपॉजिट 3090। चलिए बेटे अगला पढ़िए क्या है? करंट अकाउंट। कह रहे हैं 150 रुपये हैं इसमें, इसको लिखो एसेट में, लेकिन अंदर इसका एडजस्टमेंट कुछ आएगा। और देखो आगे कैश बचा कितना? 250 ईयर एंड में, तो मैंने एक लाइन छोड़ी और कैश लिखा बाहर 250। मैंने क्वेश्चन में से हाल फिलहाल मेनली वो ही पॉइंट्स उठाए जो इजी पॉइंट है, टफ तो मैंने उठाए नहीं। अब मुझे दिल से बताओ कि ये पॉइंट कितने लोग कर सकते थे? कितने हैं तो अलग बातें थे, यू कुड हैव डन इट। पुट योर हैंड्स डाउन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट व्हेनेवर यू विल गेट अ क्वेश्चन, strongly without being a coward, you will attempt the question. You have to promise this to yourself. We will not be cowards. We will be attending the question. We will read the question and we will do as much we can. That is the minimum requirement. Are you clear with this? देखो मैम तुमको कई बार बोलती हैं शेर बच्चा शेर बच्चा शेर बच्चा। आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, शेर का जो एक ट्रेट है उसका ट्रेड क्या है? ऐसा नहीं है कि उससे स्ट्रॉन्गर एनिमल्स नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि उससे फास्टर नहीं चलने वाले कोई एनिमल्स ना हो, है। और वो उसकी बहुत हैवी बॉडी है तो उसकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी दूसरे बहुत एनिमल्स की होती है, लेकिन उसमें है वो दमदारी और दिलेरी कि जब वो किसी व्यक्ति की तरह बस मुंह घुमा के देखता है, बस आदमी वहीं डंग हो जाता है। जबकि सारी साइंस टेक्नोलॉजी सब आ गई, इतनी मार्शल आर्ट्स करते हैं लोग, सब सामने जाकर ढह पड़ जाते हैं। तो अपने को एक बात ये समझनी है, जब पेपर आए, जीतेंगे हारेंगे नेक्स्ट बात होती है, क्वेश्चन को पढ़ के हिम्मत से फेस करने का दम रखना है। और आपने बाई चांस कभी कुछ लोगों का देखा हो, जो लोग सामने ही जाके एकदम से फेंट होने लगते हैं और कपकपाने लगते हैं और भागने लगते हैं, उन पे तो पक्कों में ही शेर हमला कर देता है। बट अगर कोई व्यक्ति दिलेरी से सामने रह के बिना वो घबराए हुए अपने आप को वो मैनेज करे, तो कई बार लोग बच के एस्केप करके निकल आते हैं। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी के जो दादा थे, तो मेरे क्या हो गए परदादा पर नाना व्हाटएवर, उनकी शेर से जंग हुई थी। ही एक्चुअली हैड अ फाइट विद लायन एंड ही वन दैट एंड ही केम बैक। तो ये मम्मी बताती रहती हैं हमें, एंड आई हैव ऑल्सो सीन जब मैं छोटी थी उनको। सो ही जस्ट हैड यहाँ पे शेर के पंजे के निशान, रेस्ट ऑफ इट ही केम बैक, और वो कहीं गए हुए थे तो उनका ऐसे सामना हो गया था। खैर, तो मेरा आपसे सबसे एक बात का कहना है क्या, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन कितना ही नया हो, अगर मैम ने आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, तो वो क्वेश्चन हम ऐसा नहीं दे देंगे जो आपके बिल्कुल ही कवरेज क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आप अगर बुज़दिल जैसे बिहेव करेंगे तो फिर कैसे ही चलेगा? मतलब फिर आप मुझे बोलो कि आप हमारी दीदी, नहीं मैं नहीं हूँ ऐसे लोगों की दीदी, मैं तो उन्हीं की दीदी हूँ जिनमें वो दम है एटलीस्ट कि वो फेस तो करें, नहीं तो फिर क्या क्या सेंस बना दीदी बनने का। चलिए आइए आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एडजस्टमेंट देखें, सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब मुझे ये बताओ इन सभी के कितने इफेक्ट देने होंगे? 2। तो अपने पास सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे। बताओ मुझे ये मैं कौन सी बैलेंस शीट में ले जाऊँगी? चलिए ओपनिंग में गए, यहाँ हमने लिखा एसेट में लिखूँ लाइबिलिटी, एसेट। एसेट क्यों? इतना पैसा हमें लेना है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू हमने लिख दिया 150। अब मुझे आप लोग अगली बात ये बताइए, इस 150 का कोई और ट्रीटमेंट करना है? कहाँ लेके जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या करोगे? ऐड के लेस, ऐड के लेस। और लेस क्यों? किस साल से रिलेटेड है ये? पिछले साल से रिलेटेड, तो हम उसके इफेक्ट को हटा देंगे। गुड। अब मुझे बताइए ये 100 रुपीज़ का, इसका क्या? ऐड के लेस। और ऐड क्यों? इस साल से रिलेटेड है तो ऐड करा। कोई और इफेक्ट आएगा क्या?
वो लोग आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ, एसेट साइड। चलिए तो सब्सक्रिप्शन ड्यू एसेट साइड लिख लिया हमने, कितने रुपए लेने हैं, 100 रुपये। सो दैट्स कमिंग ऑन द एसेट साइड। क्या ये एडजस्टमेंट आप करने लायक हैं? है तो चलिए आगे अगले पॉइंट पे पहुँचे हम। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, इस सेंटेंस से आप क्या समझ पा रहे हैं? हमको इतना पैसा देना है, पेबल है, से यस और नो। तो हमको 100 रुपये पेबल थे बिगनिंग ऑफ द ईयर में। ये कौन सी बैलेंस शीट में ले जाएंगे? ओपनिंग में एसेट के लाइबिलिटी। तो यहाँ लिख दिया प्रिंटिंग एक्सपेंस ड्यू, या आउटस्टैंडिंग लिख दो, जो भी है चलेगा। अमाउंट अपने पास है 100 रुपये। अब मुझे एक बात सोच के बताओ शांति से, ये 100 रुपये हमें पिछले साल पे करने थे, तो क्या ये पैसे हमने इस साल पे कर दिए होंगे? यस। तो जो ये प्रिंटिंग के 280 गए, इसमें से 100 रुपये कब से रिलेटेड हैं? पिछले साल। प्लस के माइनस? गुड, माइनस कर देंगे 100 रुपीज़। अब ये बताओ, ये जो 80 रुपये है ईयर एंड में पेएबल, इसको माइनस या प्लस? क्यों प्लस? इस साल का खर्चा है, ऐड करोगे 80। कहीं और इसका इफेक्ट आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट के लाइबिलिटी। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 80 रुपये। क्या ये डन है? चलिए ये भी डन। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। बोनस टू ग्राउंडमैन उठा दो पहले। तो बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, ईयर एंड में 300 रुपये हमें देने हैं ग्राउंडमैन को बोनस के। बताओ इसका करें क्या? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट के लाइबिलिटी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंडमैन, अमाउंट कितना है? 300। अच्छा और बताओ क्या करें? क्या ये इस साल का खर्चा है कि नहीं? वापस जवाब दो, क्या ये इस साल का खर्चा है या नहीं? क्यों है? ये किस साल से रिलेटेड है? इस साल। बस पैसे दिए नहीं, लेकिन किस साल से रिलेटेड है? इस साल जो काम किया उस साल से रिलेटेड है। तो आप या तो ग्राउंडमैन में ऐड कर दो 750 में, या अलग से लिख दो, दोनों चल जाएंगे। मैं इधर अलग से फिट कर रही हूँ, टू बोनस टू ग्राउंडमैन, ये लिख दिया मैंने 300 रुपये। टू बोनस टू ग्राउंडमैन, तनख्वाह के अलावा है ये एक्स्ट्रा अमाउंट, 7 ऐड करके लिखो तो भी चलेगा। चलिए तो हमने ये पॉइंट भी कवर कर दिया, दिस इज़ ऑल्सो डन। अब मैं चाह रही हूँ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी पे आ जाए, तो मुझे आपका ध्यान पूरा चाहिए यहाँ। मुझे ये बताइए, ये ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 400 रुपये 21 का हमने अब पे कर दिया, इसके कितने इफेक्ट आएंगे? 1 के 2? 1 के 2। कितने लोग कहते हैं 1 इफेक्ट? कितने लोग कहते हैं 2 इफेक्ट? हाथ उठाओ सीधे, बस ऐसे दूसरे को नहीं देख के उठाते। अपना जवाब अपना होना चाहिए कि हाँ आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स। हाउ मेनी से 2 इफेक्ट्स? रेज योर हैंड ऑल। Absolutely wrong. Only one effect will come. Why will one effect come? It is inside receipt and payment account. So how many effects will come? One only. One only. बिना सोचे बस हाथ उठा रहे हैं देख के 2 बोलते हैं डिजाइनर लगेगा। I mean you have to think and speak बेटा। कितने इफेक्ट will come? One only. अभी कहाँ आना चाहिए सोचो और बताओ। कहाँ आना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट। परफेक्ट। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी साइड। आ जाओ, वहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कितने रुपए? 400। तो पिछले बार ये क्या था हमारी, बताइए? लाइबिलिटी। क्या था? लाइबिलिटी। और हमने इस बार उसको कर दिया पे, तो हमारा ये कहानी ख़त्म। तो ये तो डन है। अब आते हैं आगे और देखिए नीचे जो ये एडजस्टमेंट दिया है इसको पढ़िए गौर से। क्या कह रहे हैं? इस साल का जो ऑनरेरियम है वो पिछले साल से कितना बढ़ती है? 200। पिछली बार का कितना था? 400। इस बार का कितना? 600। अब मेरा एक आपसे सवाल है, इसके कितने इफेक्ट डलेंगे? 1 के 2? 2 इफेक्ट।
अब मुझे ये बताओ आप कि इसके दो इफेक्ट आपके हिसाब से कहाँ आना चाहिए। क्या ये इस साल का खर्चा है? फटाफट बोलो, क्या ये इस साल का खर्चा है? यस। तो जाओ ज़रा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वहाँ पे लिखो 2 ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, 2 ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। बोलो इस साल का खर्चा है कितना? 600। कितना है? 600 स्ट्रेट अवे। अब मुझे ये बताओ इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ? एसेट के लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि पैसा देना बचा है। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। कितना अमाउंट? 600। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? ओके, तो इस पॉइंट को भी मैंने टिक लगा दिया और पीछे का जो पॉइंट पेंडिंग था उसको भी मैंने टिक लगा दिया। ओके, अब हम जा रहे हैं मशीन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ देखेंगे मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग है, बात नहीं करना है। फिर हमारे पास यहाँ पे मशीन से रिलेटेड है और फिर यहाँ भी मशीन से रिलेटेड है। तो 4 बात मशीन से रिलेटेड है। क्या बनाना है? अकाउंट। वी नीड टू मेक अकाउंट मशीन और इक्विपमेंट का। तो मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट, मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट। आर यू रेडी? चलिए देखें और ओपनिंग बैलेंस बताएं कितना है। सभी बताया करो यार। क्या आपको दिख रहा है अपने मॉड्यूल में? भाव्य वील जस्ट गेट बैक, डोंट वरी। क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 1750। चलो ये बताओ परचेज कितने का करा? कहाँ से पता पड़ रहा है परचेज कितना करा? ये लिखा है पेमेंट में। 1500 की मूविंग मशीन खरीदी, तो मतलब मशीन खरीदी तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। किस नाम से? टू कैश 1500। अब ये देख के बताओ मशीन बेची कितने की? कितने की? 80। इक्विपमेंट बेचा 80 का, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बाय कैश 80 रुपये। डन है। चलो बैलेंस करो। कितना? कौन से साइड आ रहा है? 470। अब इसको क्या माने? डेप्रिसिएशन। वो भी माना जा सकता है बट डेप लेना बेटर है। बाय डेप्रिसिएशन दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। बाय डेप्रिसिएशन दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। इज इट डन? आई विल कम टू द पॉइंट, जस्ट अ मिनट बेटा। बाय डेप्रिसिएशन 470 बैलेंसिंग फिगर। क्या ये लिख लिया है? अब बात 2 मिनट आप गौर से यहाँ सुनेंगे सभी लोग। ये दिया तो है बाय कैश 80, बट ये नहीं बताया कि बुक वैल्यू कितनी है। क्या नहीं बताया? बुक वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली एक तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी बुक वैल्यू है उतनी ही सेलिंग प्राइस है, तो देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्या अजम्पशन चल रहा है हमारा? नो प्रॉफिट नो लॉस, जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उतने का ही बेच दिया। समझ रहे? बताओ यहाँ कितनी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिसिंग थी? 2 बात मिसिंग थी, 2 मिसिंग डेटा थे। एक तो प्रॉफिट लॉस की जानकारी गायब थी, प्रॉफिट लॉस की जानकारी गायब थी, और दूसरा क्या गायब था? डेप्रीसिएशन। दूसरा क्या था? डेप्रीसिएशन। तो हमने बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लिया? डेप्रीसिएशन। और ये मान लिया कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ ही नहीं, जितनी बुक वैल्यू थी उतने का ही बेच दिया। आर यू क्लियर विद दिस? ये बात अपने पास कॉपी में लिख लीजिए। ये बात अपने पास कॉपी में नोट कर ली जाए। मैम कैश 1500 कहाँ से आया? अनुभूति ऐसा है कि पेमेंट साइड लिखा है मूविंग मशीन 1500, इसका मतलब 1500 देकर मशीन खरीदी है। इज इट डन एवरीवन? चलिए ज़रा इसके सबके हम रिस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स ले लें।
ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है मशीन का 800, कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में मशीन 800, उसके बाद आपके पास 2 कैश है, इसका मतलब पैसे जा रहे हैं, तो ये पेमेंट में आता है, तो वो तो आ चुका। अगर आप समझे तो आ चुका। कहाँ आ चुका? पेमेंट साइड आ चुका। उसके बाद अगला देखिए बाय कैश, तो इसका भी क्या है इफेक्ट? रिसीट में आ चुका। चलिए और देखिए डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। ले चलिए एक्सपेंडिचर में लिखिए 2 डेप्रीसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 2 470 470 डन। चलिए ये भी ले लिया। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1750, कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट मशीन एंड इक्विपमेंट, और वैल्यू डाल देंगे हम अपनी 1750। इज इट डन? चल कह रहे एक तरीके से मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ ना। मैंने देखो जब मटेरियल कंज्यूम बताया था तभी बताया था ना कि एसेट और मटेरियल कंज्यूम मॉरल सेम ही स्टाइल है, सिर्फ अंतर होता है लाइफ का। फिक्स्ड एसेट्स कैन बी यूज फॉर लॉट ऑफ ईयर्स एंड मटेरियल इज़ लाइक 1 साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाता है, तो बस सेम ही होते हैं और तो क्या है, यही तो डिस्कस किया था। चलिए आर यू ऑल डन विद दिस? तो हम इसको टिक मार्क लगा रहे हैं, मशीन का ये पार्ट हो चुका। अब आ जाओ इस पर इंटरेस्ट, पढ़ लो इस पॉइंट को। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक 20 रुपये। ज़रा इसको सही से आप समझ लें। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक 20 रुपये, इसका मतलब फटाफट बोलो क्या? अप्रूव हो गया लेकिन अभी हमको अकाउंट में वो रिसीव नहीं हुआ। तो क्या कहना है आपका, क्या ये साल की इनकम है कि नहीं? तो इसको हमें कहाँ डालना चाहिए? इनकम में। तो जो बैंक इंटरेस्ट लिखा है उसके अंदर 20 ऐड कर दें, 20 ऐड कर दें। लॉजिक समझ आ गया? ऐड क्यों कर रहे हैं? इस साल की इनकम है तो ऐड कर दिया। कहीं और आएगा? कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि 20 रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल या अक्रूड कुछ भी लिख सकते हो। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एसेट साइड 20। इज दिस डन? चलिए तो ये पॉइंट भी हमने कर लिया। अब सब करने के बाद हमारे पास कुछ तो पॉइंट रह गया। हमारे पास पॉइंट रह जा रहा है अभी चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, और पीछे हमारे पास डोनेशन बचा है। कुछ और बचा है क्या? नहीं। आइए अब आप इस पॉइंट पे, ये वो पॉइंट है चैप्टर का जहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब एक्चुअली कुछ ऐसा है जिसमें एग्ज़ाम में अगर ये बाई चांस सीधे आए कुछ इस टाइप का पॉइंट, तो हाँ तब मैं मान सकती हूँ कि नहीं हुआ भाई, नया पॉइंट है। बाकी जो किया हर क्वेश्चन में वैसा 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 ही चलता जाता है। ये पॉइंट ज़रूर ऐसा है कि अगर ये आज या मॉड्यूल में करके नहीं गए होते बच्चे और सीधे एग्ज़ाम में दर्शन हो तो गलत होने के हाई चांसेस, मतलब 90% 95% बच्चे गलत ही करेंगे। एंड ठीक है, नया है तो गलत हो सकता है। अब हम ज़रा पढ़ें कि भाई क्या है इसमें। पॉइंट फरमा रहा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। आई रिपीट, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। इसमें एग्जैक्टली कहानी हो क्या रही है? हमने चेक रिपेयर के किसी को इशू कर दिए। क्या मतलब है? हमने किसी से रिपेयर कराया तो हमने उसको चेक इशू कर दिया और वर्ड लिखा है अनप्रेजेंटेड। व्हाट इज द वर्ड? अनप्रेजेंटेड। इसका मतलब उसने अभी बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं करा। तो जब उसने हमने चेक इशू कर दिया, BRS में पढ़ते हैं ना पहले इस पॉइंट को, हमने चेक इशू कर दिया, अगले ने अभी खाते में वो चेक डिपॉजिट ही नहीं करा, तो कुल मिला के अकाउंट से पैसा अभी डिडक्ट नहीं हुआ। अभी अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ। अब इसको ज़रा अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। मैं स्टार्ट करूँगी पहले ओपनिंग वाले पोर्शन से और इसको हम पूरा एज अ स्टोरी समझें। पिछले साल लास्ट ईयर सीधे बैठेंगे
लास्ट ईयर 300 रुपये का चेक, 300 का चेक हमने व्यक्ति को दे दिया, 300 का चेक हमने दे दिया। तो जब हमने चेक फाड़ के उसको दिया तो हमने क्या करा होगा, खर्चा है तो खर्चा हो गया, और चेक हमने दे दिया तो हमने एक तरीके से अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया होगा। बोलो हाँ या ना। अब अगले ने पैसे भी निकाले नहीं, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ लिखा क्या था, यहाँ लिखा था बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक नहीं, क्या वर्ड लिखा है, एज पर पासबुक। पासबुक मतलब बैंक के अनुसार। तो हमने भले ही पिछले साल 300 रुपये का चेक दे दिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी प्रेजेंट किया ही नहीं था तो वो 300 रुपये हमारे खाते से डिडक्ट नहीं हुए। तो जो ये करंट अकाउंट में 600 दिख रहे हैं, इनमें से 300 रुपये फ़ौरन डिडक्ट हो जाएंगे जैसे ही वो व्यक्ति चेक प्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 600 रुपये खाते में हैं, बट 300 फ़ौरन डिडक्ट हो जाएंगे जैसे ही वो व्यक्ति चेक प्रेजेंट करेगा। तो अब आपको बात समझना पड़ेगी, दो में से एक बात आदमी को मानना पड़ेगी। या तो हम ये मानेंगे कि आउटस्टैंडिंग, क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग। फिर व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं काहे का आउटस्टैंडिंग, मैंने चेक फाड़ के दिया है तो काहे का आउटस्टैंडिंग, तो बात सही है। बट अगर वो आउटस्टैंडिंग नहीं है तो फिर इतना तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारे करंट अकाउंट में जो 600 है, 600 पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा एक्चुअली अधिकार सिर्फ 300 पर है। So your asset is not 600 bank balance, but your asset is 300 का बैंक बैलेंस, because out of that 600, 300 वो व्यक्ति कभी भी निकाल सकता है, अब उस पर उसका अधिकार है। So बताइए आपका एसेट 600 का है कि 300 का? 300। या तो आप उसको क्या ट्रीट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या ट्रीट करते हैं, आउटस्टैंडिंग। लेकिन कब ट्रीट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जब चेक दिया नहीं होता। बट जो चेक दे दिया तो इट्स नॉट एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, बट यू डोंट हैव राइट ओवर वो 600, यू हैव राइट ओनली ओवर 300। डू यू अग्री? हाउ मेनी क्लियर? ऑलराइट, पुट योर हैंड्स डाउन। मुझे फिर से बताइए, अगर हमने चेक दे दिया, कितने का चेक दे दिया ये बोलो आप? 300। मैं वापस तो बोलती हूँ, आप फोकस बढ़ाइए। कितने का चेक दिया, वापस बोलिए? 300। अब जब हमने अगले को 300 का चेक दे दिया और उसने अगर खाते में अभी वो चेक जमा नहीं करा, तो क्या हमारे खाते से पैसे कटे? और यहाँ जो बैलेंस लिखा है हमारे खाते का 600, ये किसके अनुसार है, कैश बुक के पासबुक? तो खाते से पैसे कटे नहीं, तो दिस 600 इज बिफोर दैट चेक। से यस और नो? बिफोर दैट चेक। कितने? 600। बट आप अगर 300 का चेक दे चुके हो तो वो किसी भी दिन जमा कर सकता है, तो 600 में से 300 रुपये पर तो अधिकार अब उसका है। तो हमारा अधिकार कितने पर है? 300। तो हमें अपना एसेट कितना दिखाना चाहिए? 300, ना कि 600। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाउ मेनी क्लियर? लुक्स फाइन, परफेक्ट, एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन ऑनलाइन। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो अपन गए ओपनिंग बैलेंस शीट और अपन ने कहा नहीं नहीं भाई 600 नहीं है हमारा एसेट, हमारा एसेट 600 नहीं है। कितने का है हमारा एसेट? तो यहाँ से 300 हटाइए, माइनस करिए, लिख कर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने तो चेक दे दिया, तो अब 300 रुपये पे उन्हीं का अधिकार है, तो हमारा एसेट तो सिर्फ अब 300 का है। हो जाए तो डन कहो। अब आप अभी के अभी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अपने पास लिखेंगे जो मैं समझा रही हूँ, बिना कोई संकोच के पेन उठाओ और हिंदी में लिखो इसका एक्सप्लेनेशन जो समझ में आया है। क्या लिखना है अपने को? यही बात कि 300 माइनस क्यों कर रहा है, 300 हम माइनस यहाँ क्यों कर रहे हैं, आपको उसका रीज़न एक्सप्लेनेशन लिखना है। सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। यू विल नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम राइटिंग। समझ में आ तो जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिख नहीं पाते। ऐसा ही होता है थ्योरी पेपर्स में भी। तो वी शुड नो कि हमें जो समझ आया उसको लिखना कैसे है।
Have you all written? Who can read what is written in their copy? Now you will say no no मैम, हमने हमारे लिए लिखना था, हमने लिख लिया, हम आपको नहीं बता पाएंगे, लिखा ऐसा अजीब सा है। कौन बता सकता है क्या लिखा है अपने कॉपी में? मतलब तभी सही लिखा होगा, बताने का दम रखोगे मतलब तभी सही लिखा है। बोलो। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। क्लास की शुरुआत में जो तुम्हारी डेफिशिएंसी थी वो इस परफेक्ट एक्सप्लेनेशन से तुमने कवर कर दी। गुड, सिट डाउन। क्या लिखना चाहिए था अपने को? खाते में, पासबुक में भले ही 600 रुपये दिख रहे हैं, बट उनमें से 300 रुपये का हम चेक इशू कर चुके, तो 300 रुपये पे अधिकार वो रिपेयर वाले का है और हमारा नहीं है। तो हमारा एसेट एक्चुअली सिर्फ कितने का है? 300। ऐसा लिखा होना चाहिए। क्या ये लिखा है? कॉपी चेक कर लूँ सबने? ठीक है। अब इसका ये बताइए मुझे बात, क्या हम इसका एक इफ़ेक्ट देंगे या दो? अब दो क्यों देना है पहले तो ये बताओ। क्योंकि ये बाहर लिखा है तो ये एक एडजस्टमेंट है, और हर एडजस्टमेंट के कितने इफ़ेक्ट आते हैं? दो। तो दूसरा इफ़ेक्ट तो देना है। तो मैम अब इसका इफ़ेक्ट क्या देना है दूसरा? सुनो, अपने पास जो ये पॉइंट है रिपेयर, ज़रा गौर फरमाएं आप। ये पेमेंट्स हैं, स्क्रीन पे देखिए, इसमें पॉइंट है आपके पास रिपेयर 500, और ये पेमेंट में लिखा है। पेमेंट का मतलब क्या होता है? पैसे गए। पेमेंट का मतलब पैसे गए। तो जो पैसे गए 500, उस 500 में से 300 रुपये पिछले वर्ष से संबंधित थे। क्या ये समझ आ रहा है? कितने गए टोटल बोलो? 500। 500 में से 300 किस ईयर से संबंधित थे? पिछले साल। तो आप 300 को क्या करेंगे? माइनस। आइए, और रिपेयर में से 300 माइनस करिए। 500 जो गए उसमें से 300 पिछले साल वाले हैं, तो हम हटा देंगे। समझ गए बात? ठीक है। क्या हम आगे जाएं? चलिए, अब इसी तरीके से आप क्लोजिंग पे आइए। ये 260 का पहले मुझे मतलब बताइए, व्हाट इज़ दिस 260 इंडिकेटिंग? कब खड़े हैं बताइए? ईयर एंड पे। कितने का चेक दे दिया हमने? 260, बट पैसे अभी खाते में से नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने चेक अभी प्रेजेंट नहीं कर। अब पहले तो ये बताओ, क्या ये 260 इस साल का एक्सपेंस है या नहीं है? हेलो, येस और नो? येस। विल यू ऐड और सबट्रैक्ट? ऐड। सो प्लीज़ ऐड। 260 है, 260 है, 260। इज दैट डन? नाउ माई क्वेश्चन इज, आई विल गिव यू टू ऑप्शंस। इस 260 को मैं एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाऊं बैलेंस शीट में, या मैं अपने बैंक के बैलेंस को कम करके दिखाऊं? तो आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं दिखाएं? क्योंकि चेक तो दे दिया। क्या हुआ? चेक तो दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, सो इट्स नॉट अ लायबिलिटी। बट बेसिकली क्योंकि 260 का चेक दे दिया, तो उतने रुपए पर अब आपका अधिकार नहीं है। तो क्या करना है अपने को? बैंक बैलेंस 260 से कम। अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ बैंक बैलेंस में है कितने? 150 रुपये है। कितने? 150। और अपने ने चेक कितने का दे दिया? 260। तो एक तरीके से आप समझो, तो वो जैसे ही पैसे निकाल लेगा तो अपन तो नेगेटिव पे खड़े होंगे। किस पे खड़े होंगे? नेगेटिव। माइनस करूँ, कितना बैलेंस निकल रहा है? तो अपन आ रहे हैं इस साइड। कौन से साइड? लाइब्रेरी। करंट अकाउंट को यहाँ से काट दो और यहाँ लिख दो आप ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितना? 110। ऐसे ही लिखना, ऐसे काट के, और फिर यहाँ देखो, मैं लिखवाने को तुम्हें पहले ही सही लिखवा दूँ, लेकिन आपको ये कनेक्शन समझ आना चाहिए कि इसका इससे लिंकेज है। क्या लिंकेज है? वैसे हमारे खाते में कितने थे? 150, और ऊपर जैसे मैंने लिखा है वो भी बात लिख लो। 260 का चेक दे दिया, तो इसको आउटस्टैंडिंग तो ट्रीट नहीं कर सकते। क्या करना है? बैंक बैलेंस कम। तो 150 है, और अगर 260 का चेक क्लियर हो गया तो 110 का तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्या ये डन है? अब ये एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। मैं चाहती हूँ 2 मिनट का पेशेंस रख के आप लोग इस पॉइंट को पक्का कर लें अभी के अभी, फटाफट से।
ये दो इफेक्ट वो क्या दिए, दो इफेक्ट ये क्या दिए, ताकि इसके बाद आपको ये हो कि हाँ यार ये पॉइंट अगर आया तो आई डू इट परफेक्ट, और डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। आपने जितनी आदत डाल ली अगर हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखने की, कि मैम ने कोई पॉइंट समझाया, देखो नोट्स तो मैं लिखवाती हूँ, क्वेश्चन लिखे सॉल्व भी कराती हूँ, बट कहीं का कोई पॉइंट जो लोचा क्रिएट कर सकता है, अपन ने उसको सुना और हिंदी में लिख लिया, इससे फ़ायदा ये होता है आज से आप अगर सपोजिंग 1 साल बाद भी बैठे और आपका कोई जूनियर कैफ का एग्ज़ाम दे रहा है और उसने आपसे डाउट पूछा, तो वो एक्सप्लेनेशन लिखा तो ना आप रीड करके पूरा क्लिक करेगा कि मैम ने क्या एक्सप्लेन किया था। एग्ज़ाम की भी कहानी होती है, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा कहीं हम नहीं ब्लैंक होंगे कि यार क्या कहा था मैम ने, रट लूँ, नो, वहाँ लिखा होगा रीज़न तो क्लिक कर जाएगा, हाँ मैम ने ये बात बोली थी। तो आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखने की आदत डालनी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत। और जब रिविज़न करें, पूरा क्वेश्चन ना भी करें, सिर्फ जो ये ऐसे वाले पॉइंट्स होते हैं इनको फटाफट से रिवाइज कर दोगे तो भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। तो शॉर्ट टाइम में रिविज़न में भी ये एक्सप्लेनेशन बहुत हेल्प करते हैं। चलिए बताइए क्या ये डन है आपका? अब हमारे पास वो क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया कि एक टूर्नामेंट आने वाला है और उसके संबंध में कितने रुपए मिले, 1000। आगे इसके रिलेशन में कुछ दिखा ही नहीं, क्या करोगे इसके इफेक्ट, 1 दोगे कि 2 दोगे? पहली बात तो 1। दूसरी बात, इसका इफेक्ट कहाँ दोगे, इनकम के लाइबिलिटी, इनकम या लाइबिलिटी? और लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि आपके ऊपर क्या आ रहा है, ऑब्लिगेशन। कहाँ जाएगा, ऑब्लिगेशन। बैलेंस शीट में जाओ, क्लोजिंग, वहाँ लिख लो, हाँ बिल्कुल करेक्ट, स्पेसिफिक है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 1000 रुपये। अब मुझे आप बैलेंसिंग में हेल्प करो, पहले क्या बैलेंस करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, चलिए कर लीजिए। और बताइए मुझे कैपिटल फंड कितना आ रहा है, 3080। अब ये बताइए 3080 को कहाँ ले जाएंगे? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में गए, लिखा हमने कैपिटल फंड और अंदर लिख दिया 3080। डन है। अब बताओ अगला क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग, डोनेशन का टोटल बाहर डाल ज़रूर लेना, कितना आ रहा है बैलेंस, 40 कह रहे हो, तो 2 सरप्लस 40 है शायद, सभी लोग चेक कर लें, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा है, आप ही लोगों ने करा है, 40 आ रहा है तो कंफर्म। इस 40 को लेके कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड 3120, और अब दोनों साइड का टोटल लगा दो 5210, दोनों साइड का सेम, ओके डन। इज इट डन? चलिए अब बच्चे इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ, मैंने पूरा लिखित में वापस क्यों रिपीट करवाया है, क्योंकि जब आप स्पेशली ऐसे बड़े चैप्टर्स को शांति से सीखते जाते हो, यहाँ क्यों ऐसा, वहाँ क्यों ऐसा, तभी आपकी एबिलिटी खुद से करने की डेवलप होती है। नहीं तो खुद से करने की एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती, हम रट्टाफिकेशन मोड में ही चलते रहते हैं कि टीचर करा दे और हम रट लें। बट धीरे धीरे करके करते हो तो आपको रीजनिंग समझ आती है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं।
अब आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 9 जाता है होमवर्क में, डालिए। और ये होमवर्क वो होमवर्क नहीं है कि कल आप मुझसे आके बोले वो क्या ना हम नहीं कर पाए थे, इसके बाद फिर आपको दूसरा रूप देखने को मिलेगा तो दिक्कत आपकी हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 और रजिस्टर साथ लाइएगा, भूल ना जाइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 एक क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 10 तो आई विल नॉट गिव, वो अपन साथ ही करें तो बेहतर है। और 1 लिखो तुम 11। कितने क्वेश्चन हो गए? 2, 9 एंड 11। दीज 2 आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप परफेक्ट सॉल्व करें, सारे पॉइंट आपसे बने, ऐसा नहीं है एक्सपेक्टेशन। और ये भी नहीं है कि आप टिक टाक के आ जाए मॉड्यूल से, बोले मैम ने कहा है करके आ जाओ। बस ये मुझे चाहिए कि आप अपने आप को स्टेप मार्किंग के लिए प्रिपेयर कर लें। स्टेप मार्किंग बोल आ जाए बहुत अच्छा, स्टेप मार्किंग के स्टेप्स तो एटलीस्ट हम सही कर पाते हैं और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो आया, इतना तो हो रहा है। रही बची कुची कसर वो अपन साथ में करके पूरा कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट अगर रह गया है तो वो पूछ ले। भव्य का डाउट है, मैम आप रिपीट कर दीजिए ऑनरेरियम। ये लिखा था ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 2021 का पे हुआ है, मतलब पिछले साल 21 में पे नहीं हुआ था। इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप उसको आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे तो एक ही इफेक्ट आएगा, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट में एक इफेक्ट आ गया है। फिर नीचे कहा कि ऑनरेरियम अब कितने से बढ़ रहा है? 200 से। तो क्योंकि 200 से बढ़ रहा है तो ऑनरेरियम अब कितने का हुआ? 600। और इस साल का है वो पे तो हुआ ही नहीं, पूरा पेमेंट साइड देख लो 600 रुपये ऑनरेरियम के पे नहीं हुए। तो क्या करा जाएगा? खर्चा तो है, तो हम ऑनरेरियम का खर्चा दिखाएंगे, और अभी पे नहीं हुआ तो हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे। बस इतनी सी बात है। Somebody wants to go washroom, please go। ये सिर्फ डाउट क्लियरिंग टाइम था, किसी को कोई डाउट है तो, बाकी वॉशरूम जाना है, जाओ फ्री हो जाओ। इधर आ जाओ, ये जनता बीच में शोर बहुत करेगी, इधर आ जाओ, अपन समझ लेते हैं और मैं यहाँ रिपीट करके समझाऊंगा। किसी का कोई भी अन्य पॉइंट में डाउट हो पूछे। हाँ बेटा इधर आओ। हाँ अरे आओ जल्दी आओ फटाफट बताओ। मैम रिपेयर टू इक्विपमेंट्स था। हाँ तो मैम ये 500 रुपीज़ का था। हाँ। तो एक मेजर रिपेयर की तरह दिख रहा है क्योंकि इतनी की मशीन नहीं है हमारे नहीं, पास ऐसा कुछ मत सोचो। अपन उसको इसलिए मेजर वेजर कुछ ना माने, ये माने कि मशीन बहुत झरझर हो गई होगी, निकम्मे टाइप के लोग होंगे, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कराते, 4 से साल हो गए होंगे यूज़ करते करते, अब वो निपटने की कगार पे होगी तो उन्होंने उस पर बड़ा खर्चा करा दिया कि फिर चलने लगे। जब तक कैपिटलाइज ना करें तब तक नहीं लेने का, और उससे ऊपर वैल्यू आ जाती है तो भी नहीं करो जब तक वो, क्योंकि तुम्हें कॉस्ट नहीं पता ना। कॉस्ट हो सकता है बहुत रही हो, ठीक है, गॉट इट ना, कॉस्ट बहुत रही हो, वो तो अब घिस घिस के इतने सीखी बस, जब तक ना कहें तब तक नहीं करना है। हाँ बेटा मैम ये वाली ट्रीटमेंट इधर क्यों आया, मतलब ये 300 और 260? बेटू इसलिए बिकॉज ये जो 500 है ना, ये पेमेंट साइड है। सो व्हाट इज़ दिस रिप्रेजेंटिंग कि 500 रुपये हमारे रिपेयर के टोटल इस बार गए। तो वो जो 500 गए एक्चुअली पिछली बार उन्होंने 300 का वो चेक क्लियर नहीं कराया था, तो वो 300 इसी बार क्लियर हुआ होगा। तो 500 में से 300 जो क्लियर हुआ वो किस साल से रिलेटेड है? लास्ट ईयर, इसलिए। और 260 का चेक हमने दे तो दिया लेकिन वो क्लियर तो हुआ ही नहीं। मैम वो समझ में आ गया कि माइनस ऑफ लॉस, लेकिन इसमें ही क्यों आया, मतलब रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में ही क्यों आया? क्योंकि वो रिपेयर पे ही तो था ना, पॉइंट देखो, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, इसलिए। थैंक यू। इट्स ओके। हाँ जी इस साइड आ जाओ बेटा। हाँ बेटा मैम एक बार वो इक्विपमेंट वाला बता दीजिए। क्या बता दूँ? वो अकाउंट ये रेड वाला ये एडजस्टमेंट ये वाला कहाँ गया? कहाँ गया? अरे यार वो भूल गई क्या। अरे वो इक्विपमेंट वाला अपन ने माइनस किया था और फिर प्लस किया था, रिलेटेड टू लास्ट ईयर और रिलेटेड टू करेंट वो ईयर। इक्विपमेंट नहीं है, वो रिपेयर्स है। ये वाला एडजस्टमेंट। रिपेयर, हाँ इसका क्या करूँ?
इसका और समझा दीजिए कि- इसको शांति से रिपीट करके आना पड़ेगा। उस इतनी देर लगाई अपन ने। नहीं मैम वो तो समझ में आ फिर- गया, लेकिन वो अपन ने रिलेटेड टू लास्ट ईयर वाला माइनस किया था अकाउंट बना के, और रिलेटेड टू करंट ईयर वाला प्लस किया था, वो मैं एकदम भूल तो लास्ट ईयर का क्यों माइनस कर रहे हैं अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर में कौन से साल का खर्चा दिखाते हैं? Current इस year। साल का। तो जो पिछले साल का है वो हटाएंगे ही ना, और और करंट जो इस ईयर साल का वाला वो प्लस जोड़ेंगे। जई तो करते आ रहे हैं पूरे एनपीओ में अपन। फिर भूल गई मैं। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, इस साइड अच्छा आपने इंडिविजुअल वाली वो फोटो नहीं भेजी थी। भेज देती हूँ। मैम ये 100 यहाँ रख दे बेटा। हाँ बोलो। ऑनोरेडियम में 100 के कहाँ से आया? मतलब 400 तो समझ आ गया। नहीं, ऑनरेरियम में, हाँ ऑनरेरियम में ओपनिंग बैलेंस शीट में 100 है। रुको, कोई इन्होंने पॉइंट ऐड तो नहीं किया नई बुक में? किसकी क्लास है? किसकी क्लास है? कितने बजे से? बच गए और मुझे उठ जाए। तो मैं 1 मिनट, मुझे 100 ये कुछ और का आउटस्टैंडिंग होगा शायद। ऑनोरेडियम में लिखा है। ये क्यों पागलपन आपके किया? सॉल्यूशन में नहीं था क्या? एंड मेरे में तो नहीं था क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा। 1 मिनट, बुक के सोल्यूशन में देखिए ना। ये May 25 एंड ऑनवर्ड। नेक्स्ट है। मैं 1 मिनट क्वेश्चन में चेक कर लूँगी, ठीक है? आई जस्ट रेफर इट। हो सकता है कोई क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट छापना भूल गए हूँ और सोल्यूशन में ले लिया हो। कभी कभी इनकी थोड़ी हो जाता है ऐसा। एक बार चेक करते हैं, अगर कुछ निकलता है तो समझ लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में डेटा ऐड कर लेंगे अपन। तो डलवा लो। मंतशा मैम को जानते हो? मंतशा मैम अभी डीपी होगी आज की, तो मंतशा मैम जो है उनको मेंशन कर दिया करो। वो ये क्या सब लेक्चर डलवाना, बुकलेट, शीट्स, वो सब कुछ वो मैनेज करती हैं। तो उनको बोल दो, फिर भी ना हो तो मैं हूँ, ठीक है? क्या? यस, यही करना है, यही करना है।